चिंताजनक है। जब देश की फोर्स वहां पर है, देश का गृह मंत्री वहां पर पूरी स्वयं उपस्थित है, जाने कितने दिनों के लिए डेरा डाले हुए है, तब वहां पर ये सब कैसे हो सकता है? अगर हो रहा है तो समझ लीजिए कि गलत है। क्षेत्रीय पार्टियां अल्पसंख्यक हो गई हैं, कांग्रेस और केवल भाजपा का वर्चस्व रह गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये असल में अमेरिका की पूंजीवादी राजनीति को भारत में प्रश्रय देने का परिणाम है। अमेरिका में पूंजीवादी राजनीति चलती है, वहाँ के पूंजीपतियों को राजनेता बढ़ाते हैं और फिर वो फंड करते हैं, जिससे किसी एक चेहरे को सामने लाया जाता है और वहाँ दो ही चेहरे सामने आते हैं, उन्हीं के नाम पे पूरा चुनाव लड़ लिया जाता है। ऐसे ही यहाँ भारत में भी व्यवस्था बनाई जा रही है, धीरे 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 बन ही गई है लगभग। अब यहाँ पर भी एक दो चेहरे होते हैं, उन्हीं के ऊपर सारा का सारा चुनाव लड़ा जाता है। ये अमेरिका की पूंजीवादी राजनीति का परिणाम है। वो चेहरे कौन है बाबा साहब? कौन? दो चेहरे कौन है? हम कहते कोई दो चेहरे हों, वो दो चेहरे ही तो आप लोग मीडिया में दिखा रहे हो। भाजपा अपने आप को धर्मनिष्ठ पार्टी कहती है। हाँ, कहती है, लेकिन धर्म का पालन कहीं पर भी उसके द्वारा दिखाई नहीं देता है। वो कहने के लिए तो सबसे बड़ी हिंदू पार्टी है, लेकिन आचरण में देखो तो हिंदू का हाँ नहीं दिखाई देता है। 2017 जब गाय के लिए माँ शब्द उसके मुंह से नहीं निकल रहा है, इतना प्रयास करने के बाद भी हिंदू बार बार उनसे आग्रह कर रहे हैं, लेकिन वो माँ नहीं कह पा रहे हैं गाय को, तो और क्या कर पाएंगे वो? 2027 में विधानसभा चुनाव में बाबा किसके साथ? बाबा गौ भक्तों के साथ, गौ रक्षकों के साथ। जो पार्टी गाय की रक्षा का पक्का वचन देगी उसके साथ, और जो नहीं दे पाएगी उसको हम लोग किसी दशा में स्वीकार करने वाले नहीं। पद यात्रा में आपको किसने साथ दिया? किस पार्टी ने साथ? हमारे कोई पार्टी अभी हमारे साथ नहीं आई है। अभी तक सत्य सनातन धर्म को मानने वाली जो जनता है वो हमारे साथ आ रही है। भाजपा ने पूरे देश में कब्जा कर लिया एक तरह से देखा जाए, और अभी एक पार्टी को शपथ नहीं लेने को मिला है। लोग कह रहे हैं कि राज्यपाल जो है वो कर रहा है, दबाव बना रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? हमारा ये कहना है, आपने जो शब्द का प्रयोग किया उसी में सब सार छिपा हुआ है। आपने कहा कि भाजपा ने कब्जा कर लिया है, तो कब्जेदार होता है ना, वो बलपूर्वक कब्जा कर लेता है, लेकिन उसकी इज्जत नहीं होती है। तो भाजपा के हाथ में सत्ता बढ़ती जा रही है, लेकिन उसकी इज्जत घटती जा रही है। क्या पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर हुई हैं, इसकी वजह से भाजपा? क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर नहीं हुई हैं। क्षेत्रीय पार्टियां कहीं ना कहीं अभी उतनी धूर्तता नहीं दिखा रही हैं जितनी ये लोग दिखाने लग गए हैं। तो जो धूर्तता में वो अगर आगे आ गई तो फिर पार नहीं पाएंगी। क्षेत्रीय पार्टियों को धूर्त होने की ज्ञान दे रहे हैं क्या? नहीं, ज्ञान नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है जिसका सामना वो पार्टियां कर रही हैं, वो वस्तु स्थिति हम आपको पूछने पर बता रहे हैं। ईरान और अमेरिका के हित को क्या कहेंगे? ये गलत है। ईरान और अमेरिका लड़ रहे हैं तो उनको पूरे विश्व को बताना चाहिए कि आखिर किन किन कारणों से लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई का फर्क हमको भी पड़ रहा है। हम तो उनकी लड़ाई में नहीं है, हम तो लड़ाई से बाहर हैं। तो जब लड़ाई से बाहर के व्यक्ति को फर्क पड़ता है तो आपको उनको भी एड्रेस करना पड़ेगा कि हम आपकी लड़ाई में क्यों पीछे जा रहे हैं। आप लड़िए, लेकिन वो बता नहीं रहे हैं। और विश्व के जितने विद्वान हैं, उन विद्वानों को भी इस बारे में अपनी आवाज उठानी चाहिए कि भाई कोई लड़ रहा है तो जो नहीं लड़ रहे हैं उनको क्यों चपेटे में लिया जा रहा है। इस बारे में विद्वान भी मौन है। ये दुख का, चिंता का विषय है। गुरुजी, अंतिम सवाल। भाजपा का आरोप है कि बंगाल चुनाव के बाद जो है राजनीतिक दल ममता दीदी से मिलने जा रहे हैं और तमाम चुनाव को लेकर टीका टिप्पणी हो रही है, लेकिन हिंदुओं पर हो रहे लगातार आक्रमण और हत्याओं पर अब तक कोई वहां नहीं गया। इसको लेकर क्या कहेंगे? आप तो हो वहां पर, जब आप हो तो हिंदुओं पे आक्रमण क्यों हो रहे हैं, पहले इसका जवाब दे दो, उसके बाद कोई गया कि नहीं उसको पूछना। जब आप वहां पर बैठे हुए हैं पूरे देश की फोर्स लेकर के, उसके बाद भी हिंदुओं पर वहां आक्रमण क्यों हो जा रहा है? जवाब दो। जवाब तो है नहीं आपके पास। बाबा, इस रैली के माध्यम से कैसे जगाएंगे जो यात्रा? जगा ही तो रहे हैं लोग, जाग के ही तो खड़े हैं, कि नींद में खड़े हैं लोग, जाग रहे हैं लोग और कह रहे हैं कि हम धूल चटाएंगे। अभी हम संकल्प कराने वाले हैं, यहाँ पर भी सब कह रहे हैं अहम हनम वृत्रम गविष्ठव। इस धर्म युद्ध में हम गायों को सताने वाले असुरों को धूल चटा देंगे, सब कह रहे हैं। रोजगार यही नारा बन रहा है। भाजपा पे प्रहार है क्या आपका? हाँ जी, प्रहार है। हमारा भाजपा पर प्रहार नहीं है, हमारा किसी दूसरी पार्टी पर प्रहार नहीं है। हमारा गाय के पक्ष में जो खड़ा है उस पे सब पे प्रहार है, हम स्वीकार करते हैं। भाजपा अभी घोषणा कर दे हम राज्य माता करते हैं, राष्ट्र माता करते हैं, हम उसको लेके आएंगे। हमें भाजपा से कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर भाजपा हम हिंदुओं के अनुसार की हमारी आकांक्षा को पूरा ही नहीं करेगी तो आखिर कब तक ढोएंगे? इतने दिन से तो ढो रहे हैं।
तो अब हमारी जो आकांक्षा है उस आकांक्षा को पूरा करे और राज करे, और अगर नहीं कर सकती है तो हटे। हमारा ये कहना है। अभी उनके पास 12 महीने का समय है, हम अभी से अपनी बात कह रहे हैं, वो कर देना। जो हमारी मांग है कि गाय को पशु सूची से हटाओ, गौ माता के रूप में सम्मान दो, तो दे दें। उसके बाद गाय के बारे में व्यवस्था हो जाए। हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम तो उनको मान लेंगे, हम तो उनका अभिनंदन करेंगे। देश में लेकिन समस्या काफी वो ये सब नहीं करेंगे। वो जो कर रहे हैं वही करेंगे। वो गाय को काट काट के बीफ का निर्यात बढ़ाएंगे, उसके बाद भी हम उन्हीं को माने और वो कहें कि विकल्प नहीं है हिंदुओं के पास। तो इतना मजबूर, इतना कमजोर हिंदुओं को ना समझे कोई भी पार्टी। ये हम कह रहे हैं। रोजगार की समस्या काफी जटिल होती जा रही है। इस पे देश में रोजगार की समस्या कठिन होती जा रही है, क्योंकि पूंजीवाद बढ़ता चला जा रहा है। पूंजीवाद जहाँ पर भी बढ़ता है वहां पर ये समस्या आती है।